तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक्सरसाइज नंबर है 5.3। इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है 5.1 5.2 की वीडियो, और उससे पहले भी ये जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। वन कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए इन वाले नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट, जो भी स्क्वायर हैं इसके वंस डिजिट का पॉसिबल बताना है कि किस किस में वो आ सकते हैं। जैसे कि लास्ट की डिजिट क्या है, वंस डिजिट बोला है, तो वंस डिजिट क्या है इसकी 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अच्छा 1 और किस में आता है, एक 1, ये मैंने स्क्वायर्स लिख रखे हैं तो यहाँ से हमें हेल्प हो जाएगी। 1 और किस में आ रहा है, हाँ एक 9 में आ रहा है, तो इसकी पॉसिबल पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो गई 1 एंड 9। इसी तरह से सेकंड इसका पार्ट है 99856, यूनिट डिजिट 6 है इसकी। तो 6 किस किस का है, एक तो होता है 4 का और किसका होता है 6 का, ये हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है 8001। अब ये किसका पॉसिबल है कि किसका ये स्क्वायर रूट हो सकता है, उसका जो भी स्क्वायर होगा उसका वन से डिजिट क्या हो सकता है। तो लास्ट में 1 है, तो 1 किस में आता है 1 में और 9 में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 है 6576666025, यूनिट डिजिट 5 है, वन डिजिट। तो 5 बस एक ही में है, किसका है वो 5 का। तो जो भी स्क्वायर होगा इसका उसकी वन डिजिट क्या होगी 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट। तो बोला है फर्स्ट इसका पार्ट कि फाइंड द नंबर विच आर नॉट श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। इसका फर्स्ट पार्ट है 153। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसके एंड में क्या है 3 है, तो परफेक्ट स्क्वायर के एंड में क्या क्या आना चाहिए 1 4 9 6 5। तो ये वाली जो डिजिट आती हैं वो हमारे परफेक्ट होते हैं, इसमें जीरो भी होता है पेयर में। तो इसमें लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है इसकी 3 है, तो हमें पता है कि इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 257, वही है लास्ट में 7 है, तो 7 नहीं आता है, तो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है 408, लास्ट में डिजिट क्या है वन डिजिट इसकी 8 है, तो हमें पता है कि 8 जिसमें आता है वो नॉट परफेक्ट होता है। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है 441। तो 1 तो आ रहा है, तो क्या ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, हो सकता है, मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है 1 है, तो 1 स्क्वायर्स में आता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बताना है, हमें सब्ट्रैक्शन मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन,
हमें जो है मेथड, ये रिपीटेड मेथड से जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका हमें दो नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा है 400 और एक दे रखा है 169। दोनों का निकाल लेते हैं हम। इससे पहले भी बता चुका हूं मैं कैसे होता है कि जो भी हमारे ऑड नंबर्स होते हैं उसको जो है माइनस करते रहते हैं, जहां पे जीरो आ जाएगा उस नंबर को काउंट कर लेंगे और वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि पहले स्टार्ट करते हैं 100 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 99। 99 माइनस का अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3 इक्वल टू क्या होगा 96। 96 माइनस 5 इक्वल टू 91। 91 माइनस का 7 इक्वल टू 84। 84 माइनस का 9 इक्वल टू 75। 75 माइनस 11 इक्वल टू 64। 64 माइनस 13 इक्वल टू 51। 51 माइनस 15 इक्वल टू 36। 36 माइनस 17 इक्वल टू 19। 19 माइनस 19 इक्वल टू 0। तो 0 जिस पे आया है वहां तक काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। इसी तरह से 169 का करते हैं। 169 माइनस का ऑड नंबर पहला क्या होता है 1 इक्वल टू आएगा 168। 168 माइनस का 3 इक्वल टू 165। 165 माइनस का 5 इक्वल टू 160। 160 माइनस का 7 153। 153 माइनस का 9 इक्वल टू 144। 144 माइनस 11 इक्वल टू 133। 133 माइनस 13 इक्वल टू 120। 120 माइनस 15 इक्वल टू 105। 105 माइनस का 17 इक्वल टू 88। 88 माइनस 19 इक्वल टू 69। 69 माइनस 21 का अगला जो वो होता है ऑड नंबर वो क्या होता है 21। तो इक्वल टू कितना आएगा 48। 48 माइनस 23 इक्वल टू 25। 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो जहां पे 0 आ गया है वहां तक हमें रहने देना है। अगर 0 नहीं आता तो कहीं ना कहीं जो है सब्ट्रैक्शन में गलत हुआ होगा। तो इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 जो है वो होता है 13 का स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 7 to 9। क्या ये 2 से होगा? नहीं, मैंने बताया है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि एन में जो है 9 है। तो इन सबका सम कितना आ रहा है? हाँ 18। तो 3 से करा तो आएगा 2 4 3। फिर 3 से करेंगे 81। 3 से करा 27। फिर 3 के में 27 कितने में आता है 9 बार में। फिर 3 से करा 3। फिर 3 से करेंगे 1। तो ये इसके होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7 to 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर में ले लेंगे इसको। दो में से एक लेते हैं। पेयर कितने पेयर बने हैं इसके टोटल 3 पेयर बने हैं। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27।
तो 7 to 9 जो है 27 का होता है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 400। फिर से करते हैं, 2 से करा 200, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से होगा 100, फिर 2 से करा 50, फिर 2 से करा 25। अच्छा, लास्ट में अब 5 आ गया है, तो अब तो नहीं होगा 2 से, अब किससे होगा? 5 के टर्म में, तो ये 3 में नहीं आता है, तो 5 के टर्म में 25 आता है, 5 बार में 5 बन जा 5। 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 5। तो यहाँ से एक पेयर बन गया, यहाँ से एक और पेयर, और यहाँ से अब किसका पेयर बन रहा है? 5 का। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 400 जो है रूट के अंदर लिख के 20 का वो स्क्वायर होता है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड 1764। इसकी एंड डिजिट क्या है? 4 है, तो 2 से होगा 882 आएगा। अभी 2 से फिर से क्या? 441। अब 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इसकी एंड डिजिट जो है 1 है, तो अब कितने से होगा? इन सबका सम कितना आ रहा है? 9, तो 3 के टर्म में होगा। तो इसको 3 से करेंगे तो आएगा 147, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 49, फिर इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 13। 3 में तो आएगा नहीं अब, तो नेक्स्ट क्या होता है? 5 आता है। इसकी नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन का थर्ड का क्या होता है? अगला प्राइम नंबर का 5 आता है, तो 5 में तो आता नहीं है ये, तो अब किससे लेंगे? 7 से। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो 1764 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो पेयर बना लेते हैं, 2 हो गया, यहाँ से ये 3 का पेयर बन गया और ये जो है 7 का पेयर बन गया। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, रूट के अंदर डाल के ये 42 का हो गया। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट पे आते हैं इसके। इसका फोर्थ पार्ट है 4096। एंड है इसका 6 से, तो किससे होगा? हाँ 2 से। 2048, फिर 2 से क्या है तो 1024, फिर 2 से करेंगे तो 512, फिर 2 से करा 256, फिर 2 से करेंगे तो 128, फिर 2 से करा 64, फिर 2 से करा 32, 2 के टर्म में 32 16 बार में, फिर 2 से करा तो 8, 2 से करा 4, 2 से करा 2, फिर 2 से करा तो 1। ये होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4096 के प्राइम फैक्टराइजेशन हैं कितनी बार है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। यहाँ से एक पेयर हो गया, ये पेयर हो गया 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 2 और 2, इन दोनों का पेयर 5 टाइम्स, और 2 को और 2 से करेंगे तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो 6 टाइम्स हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 4096 का जो है वो 64 का स्क्वायर होता है। अच्छा, चेक भी कर लेंगे हम, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 4 का यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 6। तो बिल्कुल सही है ये। इसके अलावा और कैसे चेक करते हैं कि ये ऑड नंबर इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए था? इवन, तो ये इवन नंबर है। ऐसे हम चेक भी कर लेंगे कि सही है कि गलत है। अब इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है 7744। 2 से करते हैं क्योंकि लास्ट में 4 है, तो आएगा 3872। फिर 2 से करा तो 1936, फिर 2 से होगा 968, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 484, फिर 2 से करा 242, फिर 2 से करा तो आएगा 121,
अब 1 to 1 तो 2, क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी क्या है 1 है, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से, इन सबका सम कितना आ रहा है 4, तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है, 7 से नहीं आएगा, 8 से, सॉरी 7 के बाद 11, तो 1 11 का मैंने बताया था 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 को 2 से माइनस करेंगे कितना आएगा 0, तो 11 से आएगा, 11 की टर्म में आता है 11 बार में, 11 बन जाए 11, तो 7 7 4 के 4 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, तो यहाँ से पेयर बन गया एक, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, और यहाँ से एक पेयर, किसका पेयर है वो 11 का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 11 से करेंगे तो आएगा 88, तो 7744 जो है वो 88 का स्क्वायर होता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर इसके 6th पार्ट पे, 9604, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से होगा, 2 से करा तो 4802, फिर 2 से करा 2401, 2 से करेंगे तो आएगा 343, फिर 343 किस में आता है, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, तो ये 2 से नहीं होना था, ये होना था 7 से, 7 से करेंगे तो ये आएगा इतना, अब इसको भी 7 से करेंगे तो आएगा 49, फिर 7 से करा तो 7, फिर 7 से करा 1, तो 9604 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ से पेयर बना, यहाँ से 7 का पेयर बन गया और एक और 7 का पेयर बन गया, 2 7 जा 14, 14 7 जा 14 7 जा होता है 98। अब आते हैं इसके 7th पार्ट पे, 7th पार्ट है इसका 5929, यूनिट डिजिट क्या है इसकी 9 है, तो ये 2 के टर्म में तो नहीं आएगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से 14, 14 टू 16, 16 और 9 कितना होता है 16 और 9 होता है 25, 25 3 के टर्म में आता है नहीं आता, तो ये 3 से नहीं होगा, अब 5 से भी नहीं होगा, अब अगला डिजिट क्या है 7, 7 से हो जाएगा 847, फिर 7 से करा 1 2 1, फिर 11 से करा 11, फिर 11 से करा 1, तो 5929 के प्राइम फैक्टराइजेशन हैं 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया, तो 11 को 7 को 11 से करेंगे कितना आएगा 77, इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर। इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं 8th पार्ट पे, इसका 8th पार्ट है 9216, यूनिट डिजिट है इसकी 6, तो 2 में आएगा, 2 से करेंगे तो होगा 4608, फिर 2 से करा 2304, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से होगा 1152, फिर 2 से करा आएगा 576, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 288, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 144, फिर 2 से करेंगे आएगा 72, फिर 2 से करा 36, फिर 2 से करा 18, फिर 2 से करा 9, फिर 3 के टर्म में आता है 9, तो 3 बार में 3 से करा तो 1, तो 9216 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 3 इंटू 3 क्योंकि 3 3 रह गए थे। अब इसका पेयर बना लेते हैं। 1 एक बार, फिर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स और ये जो है 3 का पेयर एक बार। तो इसका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96। तो 9216 जो है रूट के अंदर डाल के तो वो 96 का होता है। क्योंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन आता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 9th 5 to 9। 5 to 9 किसी में नहीं आता, मतलब 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा क्योंकि 14 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 12। 17 में नहीं आता, सीधे आएगा ये 23 क्योंकि ये 23 का स्क्वायर होता है। 23 को 1 से करेंगे तो 23। तो 5 to 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 23 इंटू 23। अब इन दोनों में से एक ही बार है कॉमन तो एक ही हो जाएगा इसका। तो रूट के अंदर 5 to 9 किसका स्क्वायर होता है 23 का। इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं 10th पार्ट। इसका 10th पार्ट है 8100। ये नॉर्मल सा है, ऐसे ही पता लगा सकते हैं। 81 किसका होता है 9 का और 2 जीरो की वजह क्या लग जाएगा 10। करके दिखाना है इसको तो करते हैं। 2 से करा 4050, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2025 क्योंकि लास्ट इसकी 5 है लेकिन इन सबको सम करेंगे हम तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो 3 के टर्म में आता है ये 675 बार में। फिर 3 से करेंगे फिर आएगा 225। अभी भी इसका सम जो है 9 है तो अभी भी 3 से हो सकता है। फिर आएगा 75। अभी भी इसका सम जो है 12 है तो 3 से होगा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो 8100 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से पेयर बना लेंगे 2 का, यहाँ से एक 3 का, फिर यहाँ से एक पेयर बना लेंगे 3 का, फिर 5 का पेयर बन जाएगा क्योंकि 2 है पेयर में है तो वहां से एक कॉमन आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा कितना होता है 90। तो 8100 जो है वो 90 का। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which is should be multiplied so as to get a perfect square number। तो हमें ये बताना है कि हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि इसका जो सबसे छोटा जो है होल नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमें वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, और जो भी वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर बनेगा फिर उसका हमें स्क्वायर भी निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 252। तो पहले हम करेंगे। अब ये जो मेथड ये जो होता है वो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही होगा। तो 252 जो है करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो आएगा 126, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 63, फिर 3 से करेंगे आएगा 27, सॉरी 21 3 के टेबल में आता है 7 बार में, फिर 7 के टेबल में 7 आता है 1 बार में। तो ये तो सॉल्व हो गया। तो 252 जो है उसका पेयर, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अच्छा, इसमें पेयर जो है इन दोनों के बन रहे हैं, इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, लेकिन 7 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा है तो ये परफेक्ट तो नहीं है अभी। तो हमें क्या बोला है, इसमें मल्टीप्लाई करना है जो भी होल नंबर होगा। तो इसमें जिसका भी परफेक्ट या फिर जो भी पेयर में नहीं है उस नंबर को हमें
जो भी नंबर हमें दे रखा होगा उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई बोला है। तो 252 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि एक तो है हमारे पास, तो एक मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से इसका भी पेयर बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 7 जा 4, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 5 जा 35 और 1 क्या, तो 36 का 6 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 होता है 17। तो अब इसका हमें निकल तो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया, लेकिन हमें ये भी फाइंड करना है कि किसका है वो परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसको रूट में डालेंगे 1764 को, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ है, यहाँ से एक पेयर बन गया, यहाँ से एक पेयर बन गया, लेकिन ये एक था तो हमने क्या करा कि एक और मल्टीप्लाई करके एक और बढ़ा दिया, तो ये भी क्या आ गए, पेयर में आ गए। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है 180। तो फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसके। 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करा तो 45, अब 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करा 5, फिर 5 से करा 1। तो 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बन रहा, 5 का। तो जिसका पेयर नहीं बनता है उसको क्या करते हैं, हम उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी हमें नंबर मिला होता है। तो 180 इंटू कितने से, 5 से, क्योंकि 5 का पेयर नहीं है। तो 18 5 कितना होता है 90 और 10 का 10, तो 900 आया। तो अभी इसका हमें स्क्वायर रूट भी तो फाइंड करना है, तो रूट के अंदर इसको 900 डाल दिया। अब यहाँ से एक पेयर बन गया था, यहाँ से एक और पेयर हो गया, फिर ये 5 था तो एक और 5 लगा दिया, तो ये भी 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, या फिर उसको कह सकते हैं कि पेयर बन गया वो। 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना होता है 30। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 1008। 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो आएगा 504, फिर 2 से करा तो आया 252, फिर 2 से करेंगे 126, फिर 2 से करा तो 63, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 21, फिर 3 से करा 7, फिर 7 से करा 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 1008 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इन दोनों का तो पेयर है, इन दोनों का भी पेयर है, इन दोनों का भी पेयर है, किसका पेयर नहीं है, 7 का। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1008 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आएगा 7056। फिर 7056 को रूट में डाल के, फिर यहाँ से कॉमन हो गया 2, यहाँ से कॉमन हो गया 2, यहाँ से हो गया 3, और ये 7 था, एक और 7 लगा दिया, तो ये भी पेयर में आ गए। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 84। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है 84। अब इसके आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है इसका 2028। 2 से करेंगे तो आएगा 1014, फिर 2 से करा तो आएगा 507, फिर क्योंकि इन दोनों का सम जो है, क्योंकि लास्ट में 7 है तो 2 से तो नहीं होगा, इन दोनों का सम आ रहा है 12, तो 3 से होगा। 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो आएगा 196 169, फिर 13 से करा 13, 13 के टर्म में 13 आता है 1 बार में। तो 2028 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, लेकिन किसका पेयर नहीं है, 3 का नहीं, 3 का नंबर 3 का पेयर नहीं है। तो 2028 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6084। 6084 को रूट में डाल के, फिर यहाँ से कॉमन हो गया 2, फिर ये हो गया 13, 2 3 का भी ये पेयर बन गया, तो वो भी जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 5। 5 में नंबर दे रखा है हमें 1458।
2 से करेंगे आएगा 7 2 9। अब क्योंकि 2 9 आ गया है तो 2 से नहीं होगा। 3 से करा तो आया 2 4 3, फिर 3 से करेंगे 81, फिर 3 से करा 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करा 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 1 4 5 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर नहीं है। पेयर जो है इन सब का पेयर है, पेयर किसका नहीं है? 2 का पेयर नहीं है। तो 1 4 5 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 2916। तो इसको डालेंगे रूट में, 2916 को रूट में डालने पे यहाँ से कॉमन हो गया। अब ये 2 एक था, एक और लगा था, ये भी पेयर में आ गए। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 बार पेयर में है ये। तो 2 3 जा कितना होता है 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा कितना होता है 54। इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, 6th पार्ट पे। इसका 6th पार्ट का नंबर है 768। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 2 से करेंगे तो आएगा 384, फिर 2 से करा तो आएगा 192, फिर 2 से करा 96, फिर 2 से करा 48, फिर 2 से करा 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करा 3, फिर 3 से करा 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गए हैं। तो 6 से 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8 इंटू क्या है 3। इसका पेयर है, इसका पेयर है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। पेयर में क्या नहीं है? 3 पेयर में नहीं है। तो 7 6 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि वो पेयर में आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 2304। अब इसको डालेंगे रूट के अंदर 2304 को। तो यहाँ से आप कॉमन देख लेते हैं, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, एक और 2 1 टाइम और फिर 3 था, एक और 3 लग गया है तो वो भी कॉमन आ गया है, पेयर में है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब ये क्वेश्चन नंबर ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि इसके स्क्वायर नंबर फाइंड करने हैं, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन डिवाइड करके। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? परफेक्ट स्क्वायर तो निकाले थे, लेकिन मल्टीप्लाई करके। इसमें हमें डिवाइड करके पता परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 252, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसको अगर मैं 2 से करूं, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से करेंगे तो आएगा 126, फिर 2 से करा तो आया 63, इन दोनों का सम 9 है तो आएगा 3 की टर्म में 21 बार में, फिर 3 से करा तो 7 बार में, फिर 7 से करा तो 1 बार में। तो 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। पेयर में कौन नहीं है? 7 नहीं है। तो पिछली बार में जो भी बच रहा था हम उसको मल्टीप्लाई करे थे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड किया तो आएगा 36। अब 36 को डालेंगे रूट में, क्योंकि हमने 7 हटा दिया है, तो यहाँ से एक 2 कॉमन हो गया और यहाँ से एक 3 कॉमन हो गया। तो 2 इंटू 3 6। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है इसका 2925। ठीक है, तो इसका सम कितना हो रहा है? इसका सम हो रहा है 18। तो ये आएगा 3 के डबल में, क्योंकि 2 में तो नहीं आ सकता, तो आएगा 975। फिर 3 से करेंगे तो आएगा 325,
फिर 3 से करा, सॉरी 5 से करा, 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 और 5 कितना होता है 10, तो 3 में नहीं आएगा। 5 से करेंगे तो आएगा 65, फिर 5 से करा तो आएगा 13, फिर 13 से करा तो आया 1। तो 2925 को डिवाइड कितने के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर है, पेयर नहीं है 13 का, तो 13 को इससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 13 से डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा 225। अब इस 225 को डालेंगे रूट में, तो यहाँ से हमने 13 हटा दिया तो 2 पेयर हैं, वहां से 3 आ गया और यहाँ से 5 आ गया। 3 5 से कितना होता है? 15। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है 396। 396 जो है लास्ट में 6 है तो 2 के टर्म में आएगा 198 टाइम्स। फिर 2 से करा तो आएगा 99, फिर 3 से करा तो आया 33, फिर 3 से करेंगे तो 11, फिर 11 से करा तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए 396 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो 396 को हम जिससे पेयर में जो पेयर में नहीं है उसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पेयर में है और ये पेयर में है, तो इसको इससे डिवाइड करने पे आंसर आएगा 36। अब इस 36 को हम डालेंगे रूट में, यहाँ से हमने 11 को तो हटा दिया, तो क्या बचा 2 और 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, तो ये 6 का बन गया। इसी तरह से आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। इसका फोर्थ पार्ट है 2645। लास्ट के डिजिट 5 है, तो 5 से करेंगे तो आएगा ये 5 5 जा 25, फिर 1 बचेगा, 5 2 जा 10, फिर 4 बचा, 5 9 जा 45। फिर अब ये जो है 23 का होता है, तो 23 इंटू 23, 23 के में कितने बार में आता है? 1 बार में। तो 2645 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 25 इंटू 23 इंटू 23। इन दोनों का पेयर बन गया, पेयर इसका नहीं बना है, तो 2645 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आंसर आएगा 529। इस 529 को हम डालेंगे रूट में, तो यहाँ से हमने तो 5 हटा दिया है, तो इन दोनों में से एक कॉमन आ गया 23, तो ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 है इसका 2800। लास्ट के डिजिट 0 है, तो ये 2 के टर्म में आएगा, तो 2 से करा 1400, फिर 2 से करेंगे 700, फिर 2 से करा 350, फिर 2 से करा तो आएगा 175। फिर अब लास्ट की डिजिट 5 हो गई और इन सब का सम कितना हो रहा है? 8 और 5 13, तो 3 में नहीं आएगा, 5 के टर्म में आएगा। 5 के टर्म में आता है 35 बार में, फिर 7 से करा तो 1, तो 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 5 से भी होगा अभी। 5 के टर्म में 35 कितने बार में आता है? 7 बार में। 7 के टर्म में 7 आता है 1 बार में, तो 5 इंटू 5 इंटू 7, तो 2800 कौन पेयर में नहीं है? इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर है, 7 का पेयर नहीं है, तो 7 से डिवाइड कर दिया, तो आएगा ये 7 4 जा 28, 00 400। अब 400 को हमने डाला रूट में, तो यहाँ से 7 तो हटा दिया है, तो यहाँ से पेयर में क्या है? 2 है, फिर 2 है और फिर 5 है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20,
तो ये 20 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट 6। 1620 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसके। 2 से करा 810, 2 से करा 405, फिर इन सब का सम आ रहा है 9, तो 3 से होगा 135, फिर अभी भी जो है इसका सम आ रहा है 9, तो 3 से करा तो यह आएगा 45, फिर 3 से करा 15, फिर 3 से करा 5, फिर 5 के टर्म में 5 आता है 1 टाइम्स में। तो 1620 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ से ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में है, पेयर में क्या नहीं है 5। तो 1620 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 324। अब 324 को हम डालेंगे रूट में, तो यहाँ से 5 तो हटा चुके हम, तो यहाँ से दोनों पेयर में से एक कॉमन, इन दोनों पेयर है तो वहां से एक आ गया, और इन दोनों पेयर को एक ले लेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये 18 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। The student of class 8th of a school donated क्लास 8 के बच्चों ने कुछ पैसे डोनेट किए हैं किसमें, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला है हमें कि जितने क्लास में बच्चे हैं उतने उतने उन सभी बच्चों ने उतने रुपए डोनेट दिए हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 49, अगर फॉर एग्जांपल 49 रुपए बच्चों ने डोनेट किए हैं, तो 49 बच्चे हैं, 49 रुपए डोनेट किए हैं, तो बच्चे कितने होंगे 7, और पर पर्सन पर स्टूडेंट ने कितने रुपए डोनेट किए होंगे 7 रुपए, क्योंकि 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। इसी तरह से पहले तो इसको फाइंड करते हैं। पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट कितने हैं हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट है, तो हम क्या लेट कर लेंगे x। तो अभी बोला है कि जितने बच्चे हैं उतने रुपए उन्होंने डोनेट किया है, तो हमने बच्चों को लेट कर लिया x। तो हम फिर से लेट कर लेते हैं, लेट द डोनेट रुपीस डोनेटेड बाय स्टूडेंट, वो भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि अगर बच्चे x हैं तो उतने ही उन्होंने वो करे हैं, डोनेट किए हैं। तो अगर हमने लेट किया है x, तो उन्होंने डोनेट भी क्या होगा, डोनेट भी क्या होगा x क्या होगा। तो अब कैसे निकला था, अगर 7 बच्चे हैं उन्होंने डोनेट कितना किया, एक बच्चे ने 7 रुपए, तो आ गया इतना। तो हमने लेट कितना किया x, फिर इसको मल्टीप्लाई करके किससे x से, तो कितना आना चाहिए 2401, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2401। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसके ऊपर रूट लगाते हैं 2401। अब इसको निकालेंगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। 2401 तो 7 से करा तो आएगा 343, फिर 7 से करा 49, फिर 7 से करा 7, और फिर 7 से करा 1। तो 2401 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। पेयर में है तो एक कॉमन आ गया, पेयर में है तो एक बाहर आ गया। 7 को 7 से करेंगे तो 49, मतलब कि कितने बच्चे थे 49 बच्चे हैं, और पर बच्चे ने कितने रुपए डोनेट किए हैं 49 रुपीस। तो देयर आर
49 students in a class। कौन सी क्लास? 8th क्लास में। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 2025 plants are to planted in a garden in such a way that each row contain as many plant as the number। मतलब इस क्वेश्चन में बोला है कि 2025 प्लांट्स हैं, उसको इस तरह से लगाना है कि जितने जितने रो होंगे उस रो में उतने ही पौधे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 16 अगर हमें पौधे लगाने हैं तो रो कितने बनेंगे? 4 बन सकते हैं ऐसे। और ईच रो में अगर 4 रो हैं तो एक रो में कितने प्लांट हो सकते हैं? 4। तो दोनों का नंबर ऑफ प्लांट और एक रो में प्लांट की संख्या, नंबर्स दोनों क्या है? इक्वल है। तो फिर से हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज। क्या लेट कर लिया? x। तो फिर से लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, कि एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे? वो भी x होगा। तो जैसे कि 4 एक लाइन में है और रो कितनी है? 4 है, तो कितना आएगा? 16। उसी तरह से जितना रो है उतना ही क्या है? रो में लगे हुए पौधे की संख्या। तो x इंटू एक्स इक्वल टू कितना होगा? 2025। फिर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको हम रूट में डाल देंगे। तो x इक्वल टू 2025 को हमने डाल दिया रूट में। तो रूट से बाहर कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये आएगा 3 के टर्म में, क्योंकि इन सबका सम आ रहा है 9। तो 3 से करा तो 7 6 7 5, फिर 3 से करेंगे तो 225, फिर 3 से करा आएगा 75, फिर 3 से करा तो 25, फिर 5 से करा 5, फिर 5 के टर्म में 5 आता है 1 टाइम्स में। तो 2025 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सब पेयर में है। तो यहाँ से एक कॉमन हो गया 3 इंटू, यहाँ से एक कॉमन हो गया 3 और यहाँ से एक ले लेंगे 5। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो रोज कितने हैं? द नंबर ऑफ रोज 45 is 45 and the number of plant in each row 45। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 और 10। तो इन सबके सॉल्व करने के लिए हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि मल्टीप्लाई करने पे या जो भी है परफेक्ट मतलब कि स्क्वायर बन जाए। हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो हम पहले क्या कर लेंगे? एलसीएम। एलसीएम करते हैं 4 9 और 10। 2 से करेंगे तो 4 आता है 2 बार में, 9 नहीं आता तो 9 का 9, 5 10 आता है 5 बार में। फिर 2 से करा 1 9 5, क्योंकि दोनों नहीं आते। 3 से करा 9 आता है 3 बार में, 5 का 5 3 आता है 1 बार में, 5 का 5। फिर 5 आता है 5 के टर्म में 1 टाइम्स में। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा होता है 180। ठीक है, अब 180 का जब हमने निकाल लिया है तो इसका किसका पेयर नहीं बन रहा? इसका तो पेयर है, इसका भी पेयर है, 5 का पेयर नहीं है। तो हम 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से।
तो 80 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900। तो नंबर क्या है हमारा 900 क्या हो गया जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। द रिक्वायर्ड नंबर इज 900। बस हमें इसमें एलसीएम करना था और पेयर में देखना था कि कौन सा पेयर में नहीं है, तो जो भी पेयर में नहीं होता उसको हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना था ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए जो कि तीनों से डिविजिबल हो। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है वही स्मॉल नंबर, स्मॉल स्क्वायर नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो दोबारा से हम एलसीएम ले लेंगे तीनों का, 8, 15 और 20 का। 2 से करा 4, 15, 20 आता है 10 टाइम्स में, फिर 2 से करा 2, 15 और 5, फिर 2 से करा 1, 15 और 5। अब 3 से करते हैं क्योंकि 15 आता है 3 के टेबल में 5 बार में, 5 नहीं आता तो 5 का 5 आता है अपने टेबल में। तो एलसीएम के जो नंबर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 16, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। अब 120 को मल्टीप्लाई किससे करना है जो कि पेयर में नहीं है, तो ये दोनों तो पेयर में है, तो पेयर में बनाने के लिए हमें एक 2 की जरूरत है, एक 3 की जरूरत है और एक 5 की जरूरत है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, ये पेयर में था तो पेयर में क्या नहीं है, एक 2 नहीं है, 3 नहीं है और एक 5 नहीं है, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो हम डायरेक्ट इसको 30 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे तभी भी आंसर आ जाता। तो मैंने नॉर्मल कर दिया कि ये पेयर में नहीं है तो 2 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को पेयर बनाने के लिए 5 को 5 से इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी जो है पेयर में आ जाएंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3600। तो इसमें क्या पूछा था कि डिविजिबल हो जाए, तो यही नंबर है 3600 इज द रिक्वायर्ड नंबर हो गया कि 3600 नंबर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब जो भी चैप्टर हो इसके नेक्स्ट पार्ट में अब 5.4 जो है कंप्लीट हो जाएगा।